जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडी पॉइंट में। चलिए हम आपको बट्टा के बारे में, छूट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बता रहे थे। अब हम आपका जो सवाल की ओर लेकर चलते हैं। देखिए आज का पहला सवाल यहाँ क्या दे रखा है। एक रेडियो के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% कर्मी बट्टा तथा दूसरा व्यापारी 20 और 10% की कर्मी बट्टा देता है, तो बताइए कौन सा बट्टा ग्राहक से लेने के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए जो रेडियो बेचने के लिए विज्ञापन निकाला गया था उसमें दो व्यापारी शामिल होता है। जो दे रहा है, जो यहाँ पे एक व्यापारी दे रहा है कितना 25% डिस्काउंट और 5% दे रहा है। फिर दूसरा क्या दे रहा है कि यहाँ पे 20 दे रहा है और 10 दे रहा है। यहाँ बोलता है कि कौन सबसे अच्छा हो, जो ग्राहक के लिए क्या लाभदायक हो। ग्राहक के लिए लाभदायक कब होगा, जब ग्राहक को बेसी हम लोग क्या करेंगे, छूट देंगे, तो हम लोग ग्राहक क्या होगा उसके लिए समझ देगा। अगर हम बेसी छूट देंगे क्या ग्राहक मेरे तरफ आएगा, अगर हम कम छूट देंगे ग्राहक मेरे तरफ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ बनाने का जो है सबसे हम बताते आसान तरीका। देखिए इसको यहाँ बनाएंगे, जो यहाँ पे दो को जो है पहला हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए अब पहला कितना है 25% और दूसरा क्या है यहाँ पे 25 और 5 है, तो इधर गुणा करें कितना होगा 125। अगर फिर अब दूसरा कर लें, क्या यहाँ पे दूसरा में है 20 है, कितना है 20 है और गुना कर दें कितना 10 से, इससे कितना जाएगा गुना करके 200, कितना होगा 200। जो सबसे कम होगा तो क्या बेसी छूट देगा। गुना देखिए कम सबसे क्या है कम है, इससे क्या है ये कम है, ये क्या करेगा ज्यादा छूट देगा, ज्यादा छूट देगा। और ये क्या है बेसी है, इसलिए क्या करेगा कम छूट देगा। अब देखिए इसको हम जब बनाएंगे फार्मूला के जरिए बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले जो पहला व्यापारी है इसके लिए यहाँ पे हम देते हैं ये सूत्र बना के x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस क्या देंगे y बटा 100। अब जो बनाएंगे इसको पहला x मानेंगे, दूसरा को y मानेंगे। यहाँ 25 है, 25 प्लस क्या देंगे 5 देंगे घटा 25 घटा 5 बटा 100 देंगे। अब देखिए इसके लिए जो सूत्र होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, नहीं गुना का चिन्ह होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 25 प्लस 5 माइनस ये कितना होगा 125, दोनों गुना कर लेंगे और बटा 100। और ये कितना होगा यहाँ पे 30 होगा, कितना होगा 30। 25 प्लस 5 कितना होगा 30। इसको जब भागा देंगे एक पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप करना ना जानते हैं माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 देंगे और बिंदा देके दो को 0 दे देंगे। और यहाँ क्या है एक है, एक यहाँ पे दे देंगे और यहाँ क्या देंगे 25 और घटाएंगे यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 हुआ और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7 होगा और यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 9 और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी कितना हो गया 28.75% क्या दे रहा है। ये पहला ग्राहक क्या दे रहा है, पहला व्यापारी हमको क्या दे रहा है छूट दे रहा है। अब फिर दूसरा के लिए जो दूसरा यहाँ पे दे रखा है उसके लिए फिर यहाँ करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स गुना क्या देंगे यहाँ पे y बटा 100। अब देखिए यहाँ पे x क्या मानेंगे 20 मानेंगे, यहाँ पे 20 मान लिए प्लस और यहाँ y क्या है 10 है, 10 देंगे यहाँ पे माइनस और यहाँ देंगे 20 गुना 10 बटा 100। अब दोनों को जोड़ रहे कितना होगा यहाँ पे मेरा 30 हो जाएगा घटा और ये डबल 0 काट देंगे यहाँ पे, तो कितने गुना 2 कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे घटे कितना होगा 28%। यहाँ पे देखिए जो पहला व्यापारी कितना छूट दे रहा है, यहाँ पे पहला जो मेरा व्यापारी जो है ये 28.5% छूट दे रहा है। ये कितना दे रहा है 28 दे रहा है। इसलिए सबसे जो लाभदायक जो होगा कौन सा हो जाएगा मेरा पहला वाला हो जाएगा लाभदायक। इसलिए अगर हम जो इसको बनाएंगे ट्रिक से, जो हम इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, दोनों को गुना कर देंगे, जो सबसे कम होगा तो क्या का ज्यादा हमको छूट देगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है एक मोबाइल के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 20% और 5% का
कर्मिक बट्टा देता है तथा दूसरा व्यापारी 23% और 2% का कर्मिक बट्टा देता है, बताइए कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। देखिए जो ई जो दे रखा है यहाँ पे जो अभी हम सवाल नंबर 1 बताए थे उसी तरह ई भी बनेगा। आप लोग घर में इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा, हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दे रखा है पहला व्यापारी, क्या देखा है यहाँ पे पहला व्यापारी, जो एक व्यापारी उसको पहला मान लेंगे, क्या माने पहला व्यापारी। पहला व्यापारी जो कितना है यहाँ पे 20% देता है और 20% देता है और 5% दोनों को गुना करें कितना होगा मेरा 100। और फिर दूसरा व्यापारी देखिए कितना देता है यहाँ पे, दूसरा व्यापारी जो मेरा जो दे रहा है यहाँ पे कितना दे रहा है 23 दे रहा है और गुना कर देंगे यहाँ पे 2 दे रहा है, कितना होगा यहाँ पे 23 दूनी 46। जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे गुना करने बाद ज्यादा होगा वो क्या होगा मेरा कम होगा, ये कम छूट दे रहा है, क्या दे रहा है ये कम छूट दे रहा है। और जो सबसे मेरा कम होगा गुना करने के बाद वो क्या दे रहा है, वो सबसे मेरा हमको ज्यादा छूट दे रहा है, ज्यादा क्या दे रहा है ज्यादा छूट दे रहा है। मेरा हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 23% और 2% वाला जो है ना व्यापारी जो छूट देता है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो सवाल नंबर 1 में जाके उस तरह से बना सकते हो उस नियम से। अब देखिए सवाल नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है तथा वह 20% और 10% के 2 कर्मिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे 2000 का क्या है वस्तु है, उसमें है ना 20% और 10% क्या दे रहा है छूट दे रहा है, तो बोलता है कि शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है, जो बेचा गया उसका दाम क्या है। यहाँ पे देखिए कितना दाम है इसका 2000 रुपये, यहाँ 2000 लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। यहाँ 20% दे रहा है डिस्काउंट, 100 में क्या करेंगे 20 घटा के लिख देंगे, कितना होगा 80/100। फिर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर दे रहा है 10% छूट, क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 में 10 घटा के लिखेंगे कितना होगा 90 बटे क्या देंगे यहाँ पे 100। और ये क्या करेंगे ये 0 से क्या करेंगे ये 0 से 0 घटा देंगे, फिर ये 0 से ये 0 घटा देंगे 2 को। अब कितना हो जाएगा गुना करेंगे 9 8 72 और यहाँ पे 20 हो गया गुना 9 8 72। अब गुना कर देंगे 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 1 0 यहाँ पे दे देंगे, कितना हो जाएगा 1440 रुपया। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सवाल नंबर 4 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है और उसे 10%, 30% और 40% के कर्मिक छूट पर बेचा जाता है। जैसे 5000 का वस्तु है, पहले दिया 10%, फिर दिया 30%, फिर दिया 40% छूट, तो बोलता है यहाँ की तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर तीनों छूट देने के बाद पूछता है वस्तु को कितना में बेचा गया है। देखिए यहाँ पे क्या दे देंगे 5000, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5000 देंगे गुना यहाँ पे क्या देंगे फिर 10% छूट है क्या 90 में क्या होगा यहाँ पे 100 में 10 घटा देंगे कितना होगा 90 होगा। फिर यहाँ पे 30% है तो 100 में क्या करेंगे 30 घटा के लिख देंगे यहाँ पे 70 होगा। और फिर 100 में क्या करेंगे 40 घटा देंगे कितना होगा 60 होगा, 60 बटे क्या देंगे 100। फिर देखिए ये है जो 0 जो है इस 0 से 2 0 कटा देंगे, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कटा देंगे, फिर ये 0 से ये 0 कटा देंगे, फिर ये 0 से ये 0 को क्या करें कटा देंगे। अब गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे 56 6 गुना 5 गुना 9 गुना 7 कर लेंगे 56 30 और 9 7 63। अब गुना करेंगे 3 तिया 9 6 तिया 18 और कितना हो जाएगा 1890 रुपया हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट। अब देखिए सवाल नंबर 5, यहाँ क्या दे रखा है एक वस्तु पर 15% का बट्टा तथा दूसरे वस्तु पर
20% के बट्टे के समान है तो उन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये जो दे रखा है सवाल जो, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। अगर ऑप्शन से हम बनाएंगे तो क्या होगा, मेरा बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 15 फिर गुना कर देंगे इसमें 60 से, फिर बराबर देंगे यहाँ पे दूसरा क्या है 20% है, फिर गुना कर देंगे 40 से। अब देखिए गुना करने के बाद पुरता है दोनों बराबर, 15 गुना 6, 15 6 की 90 और यहाँ 900 हो जाएगा। और ये कितना होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 800। ये नहीं पूरा मेरा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फिर देखिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ क्या भी रख के बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप क्या है यहाँ पे 15 है, 15 गुना करेंगे 80 से। देखिए ये जो पहला से गुना करेंगे, दूसरा जो है फिर दूसरा से गुना कर देंगे। और यहाँ दूसरा क्या है 20 है, 20%, इसका जो 20% का है यहाँ पे दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ 60%, 60 दे रखा है यहाँ पे। अब गुना करेंगे 15 8 20 से 120 होता है और यहाँ पे एक 0 है, कितना 1200 हो जाएगा। ये 6 दूनी 1200 ही हो जाएगा। फिर देखिए मेरा ऑप्शन नंबर देखो दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमें सी भी जांच करना है तो हमें सी भी जांच करके जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा पहला 15% है, 15 गुना देंगे क्या देंगे यहाँ पे 40 देंगे, फिर देंगे यहाँ पे कितना है 20 है, 20 देंगे और फिर दूसरा यहाँ पे क्या लेंगे 20 लेंगे, फिर गुना कर देंगे 15 चौकी 60 यानी 600 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना है 400। देखिए ये भी बराबर नहीं हुआ, यानी सी नंबर का भी बराबर नहीं हुआ और ए नंबर का भी क्या हुआ बराबर नहीं हुआ और सी नंबर में फिर क्या होगा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है कि यहाँ पे दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ बोलता है कि यहाँ पे दोनों का बट्टा क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। देखिए दोनों का बट्टा क्या हो गया समान हो गया, ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना यूट्यूब चैनल यानी जीडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। जय हिंद। हम